Okay. Now, ninth class, textbook 1.4 exercise में this is the question number 5, rationalizing the denominator. अब अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं, and before going that, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे, आपका नाम देखो दिस ना, तो ये आपका 1/√7 दिस ना, तो √7 अगर आप वैसे भी देखें तो √7 का मतलब आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, सिंपल से लैंग्वेज में। और इरेशनल नंबर का मतलब आपका क्या होगा, जो दैट नंबर विच कम्स इन ए डेसिमल। अब यहाँ पे रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, हमें इस पे नहीं जाना सिर्फ। लेकिन अब ये क्योंकि बिकॉज ओनली वन नंबर इज देयर, क्योंकि आगे जब आप इसके बाद जाएंगे तो √7 इज नोन एज ए सर्ड, इसको सर्ड कहते हैं। जो इरेशनल नंबर है वही सर्ड है आपका नाम। तो ये आपका सिंगल नंबर है, तो दिस सिंगल नंबर इज नोन एज आपका मोनोमियल। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है आपका नाम देखो दिस, ये लिखा हुआ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपका लिखा है। द मीनिंग ऑफ दिस वन कि कोई भी आइदर एनी बाइनोमियल, एनी ट्राइनोमियल, एनी मोनोमियल, कुछ भी आपका डिनोमिनेटर में है, ये चाहे मोनोमियल हो, चाहे आपका बाइनोमियल हो, चाहे आपका ट्राइनोमियल, आपका नाम देखो दिस, कोई भी एक मोनोमियल का मतलब जैसे ये एग्जांपल आपका देखो 1/√7 आप देख रहे हैं। बाइनोमियल का अगर आप देखेंगे तो देखो आपका ये दोनों नंबर √7 और √6 अगर आप देख रहे हैं तो दोनों स्टार्ट है, दोनों इरेशनल नंबर है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये आपका देखो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। और कभी कभी ट्राइनोमियल होता है, इधर एनाकोंडा की तरफ मुंह फाड़ो, √7 -√6 और -√5। दिस इज द ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब कि यू हैव टू रिमूव, आपको हटाना है आपका रूट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका ये रूट सारे आपको डिनोमिनेटर से हटाने, दैट इज नोन एज रैशनलाइज करना। इसका मतलब ये, अब जैसे मैंने ये लिया आपका नाम, ये लिया आपका, ठीक है, ये मोनोमियल एक ही टर्म है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा आपका नाम देखो जैसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो पहले मैं इस नंबर को एज इट इज आई विल राइट डाउन, क्योंकि मोनोमियल है। क्या बोला मैंने, यू हैव टू रिमूव द रूट्स, रूट्स को आपका हमेशा डिनोमिनेटर से अपने निकालना है। वो न्यूमरेटर में आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर से आपको उसको हटाना है, यू हैव टू रिमूव। इसका मतलब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या, सेम नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देंगे। ये आप जो लिखते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम इरेशनल नंबर in numerator and denominator। इरेशनल नंबर मैंने इसकी वजह से लिखा, सर्ड की वजह से लिखा। अगर मोनोमियल है तो ये मोनोमियल है तो मोनोमियल मल्टीप्लाई का मतलब न्यूमरेटर में, डिवाइड फ्रैक्शन नंबर लगे, फ्रैक्शन बार लग गया तो डिवाइड हो गया, तो देखो √7 बन जा √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 7। तो देखो मैंने कि नीचे से आपने यू हैव टू रिमूव द रूट, तो देखो रूट हट गया ना, अब प्लेन नंबर आ गया ना, न्यूमरेटर में कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ये मोनोमियल। देन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1/√7 -√6। व्हाट इज दिस, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल। इधर पहले यहाँ मेरी ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद खचर खचर आप करते रहो। फर्स्ट ये नेगेटिव बाइनोमियल, अगर ये प्लस होता तो पॉजिटिव बाइनोमियल है। इसका मतलब you have to remove this √7 -√6 from the denominator। उसको आप क्या करते हैं, you write it rationalize the denominator। इतना ही हम लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या, क्योंकि ये नेगेटिव बाइनोमियल है, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, देखो अल्टरनेट कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ये मतलब अगर बाइनोमियल है इसका अल्टरनेट कंजुगेट का मतलब ये दोनों नंबर नहीं चेंज करने आपको, अल्टरनेट कंजुगेट का ये साइन चेंज करेंगे आप।
उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप कहेंगे देखो सर ये तो ठीक था, मेरे स्कूल वाले ने बताया, ये आप क्या बता रहे हो? ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो ये पहले आपने लिखा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ऑल्टरनेट कंजुगेट, इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट ये है, माइनस का ऑल्टरनेट आपका प्लस होता है, नंबर्स को चेंज नहीं करना, यू हैव नॉट टू चेंज द इरेशनल नंबर्स। आप करेंगे ये √7 √6 बसे, इसका ऑल्टरनेट इससे मल्टीप्लाई किया, ये फ्रैक्शन बार आ गया, ये फ्रैक्शन बार का मतलब है डिवाइड है। अगर यहां प्लस होता तो यहां माइनस और माइनस होता, ये बाइनोमियल है। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखो आपका, अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हेन a इज इक्वल टू √7 b इज इक्वल टू √6। तो देखो अब √7 प्लस √6 बन जा, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सम प्रोसीजर्स, सम मेथडोलॉजी, सम मेथड्स आर दिया। तो ये आपका ये नेगेटिव बाइनोमियल है देखिए, एंड इट्स ऑल्टरनेट इज ये, इसके ऑल्टरनेट से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऑल्टरनेट से डिनोमिनेटर में आप, ये हुआ मतलब। अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ना अब √7 प्लस √6 बन जा, ये आपका √7 प्लस ये। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कभी पूरा लिखना चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर और माइनस फॉर्मूले में बी स्क्वायर, बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस, अब देखो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर कंप्लीट 7, तो √7 आपका 1 पेयर बना के, और √6 का स्क्वायर एक्चुअल में इसका मतलब भी आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे √7 का स्क्वायर है, इसका मतलब बेस को 2 टाइम आप लिखो, और जब पेयर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो 2 का पेयर बन करके ये बाहर आ जाता है। या तो इसको ऐसे करते हैं, या तो इसको बड़ी क्लासेस में क्या करते हैं हम ऐसे नहीं बताते हैं, बड़ी क्लास में बेटा ये 7 का स्क्वायर and this root will be converted into 1/2. Either solve by this method or by this method. अब आप क्या करोगे? तो this ये √7 प्लस √6 ये होगा, 7 में से 6 गया 1, आपका देखना दिस, तो √7 प्लस √6 दिस। तो जब बाइनोमियल नेगेटिव होगी तो देखो पॉजिटिव आएगा, सेम 1-2 नंबर का। अब देखो यहाँ पे, अब आप कहेंगे सर ये यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए आपको अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, ये देखिए 1/√5 प्लस √2, इनमें 2 नंबर्स की गैप थी, सॉरी 1 नंबर की गैप थी, और इनमें 2 नंबर की गैप थी। इसमें डिनोमिनेटर में नीचे रहेगा कुछ, लेकिन विदाउट रूट रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो देखो अब ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू राइट दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये मतलब है इसका, जो हम छोटे फॉर्म पे आप लिखते हैं ये इसका। तो देखो अब ये 1/√5 प्लस √2, ये आपका क्या है, पॉजिटिव बाइनोमियल। इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ऑल्टरनेट माइनस हो, प्लस का माइनस हो जाता है, यू कांट चेंज दैट इज। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन आ गया, अब देखो नीचे a प्लस बी। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी आपके दिमाग की प्रेजेंस बताती है आप कितने एक्टिव हो दिमाग में। यहाँ क्या था देखो a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कई लोग कहते नहीं इसमें तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, फर्क है क्यों नहीं पड़ता फर्क भाई? तो ये क्लियर आपकी सोच यहाँ पे बिल्कुल, आप ये देखो ये √5 और ये देखो b आपका √2, ये √5 माइनस √2 बन जा, √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। मैं यहाँ आगे नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ये आगे ये देखो
√5 का स्क्वायर कंप्लीट 5 और √2 का स्क्वायर कंप्लीट √5 प्लस √2 अपॉन दिस इज 30। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब नीचे आपका रूट नहीं रहना चाहिए, प्लेन नंबर आ जाए या ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए। अब वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन आप बाइनोमियल में कर रहे हैं या मोनोमियल में कर रहे हैं। आपके पास मोनोमियल का क्वेश्चन आ गया, आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल का आ गया, आपके पास पॉजिटिव बाइनोमियल का आ गया। अब वो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है √7 इरेशनल नंबर है और 2 आपका देखो रैशनल नंबर है या कंप्लीट डिजिट है आपका समझ। तो देखो ये आपने क्या 1/√7 - 2 फोर्थ क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, यू राइट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इतना ही लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, और अगर आपने अपनी आंसर शीट में लिख दिया तो टीचर के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, मैंने तो तुझे पढ़ाया नहीं तो लिखाया नहीं, तुझे मुझसे ज़्यादा अकल कहाँ से आ गई, ऐसा बिल्कुल ना सोचो। यहाँ पे क्लियर कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ ये डिनोमिनेटर, आप इसको पूरा लिख दो, या तो ये लिखो और या तो ये लिखो, एक ही बात। अब हमें शॉर्टकट मारने की आदत हो गई है, तो इसलिए मास्टर भी कहता है शॉर्टकट में ही जाओ तुम बेटा। इसका ऑल्टरनेट आप चेंज करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे बस। ये तो 2 था यार, प्लेन नंबर है। अब नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लिखेंगे, वेर a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू आपकी 2 है। तो √7 + 2 बन जा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही ये नंबर आ जाएगा, लेकिन नीचे a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आपका हो गया। तो देखो दिस, तो √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कंप्लीट 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो √7 + 2 अपॉन दिस बाय 3, ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? फाइन, एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलना सीखो प्लीज।